नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इसे भारत का दबाव कहें या बराक ओबामा का बयान, वजह चाहे जो भी हो, मगर संसद भवन और पठानकोट पर हुए हमले का गुनहगार जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर आखिरकार पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया। इस गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊं, उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक की जन्नत है। जाहिर है किसी आजाद मुल्क के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का ऐसा कहना बेहद गंभीर है। पर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान देखते ही देखते आतंक की जन्नत कैसे बन गया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक आजाद देश को आतंक की भट्टी में झोंक दिया? पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। King, on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself, for his precious message. पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मतलब पाक जगह, लैंड ऑफ फेयर पीपल। यही असली मतलब है पाकिस्तान का। पाक फारसी शब्द है, जबकि स्थान हिंदी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था पाकिस्तान। पर अब क्या है पाकिस्तान? आतंक की जन्नत है पाकिस्तान। जी हां, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर शख्स कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर ऐसा बोले तो उनकी बोल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो क्या सचमुच पाक सरजमी अब आतंक की जन्नत बन चुकी है? आखिर कैसे एक पूरा मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक पूरे मुल्क पर आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने कब्जा कर लिया? तो जवाब जानने से पहले हिंदुस्तान के किसी भी जख्मी शहर को याद कीजिए। 93 के लहूलुहान मुंबई की कराह सुनिए। सबसे हरे जख्म पठानकोट की आह महसूस कीजिए। आतंकवादी संगठन और उनके आकाओं के नाम याद कीजिए। देश के सबसे बड़े भगोड़े डॉन के बारे में सोचिए। बगदादी से पहले दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के खात्मे के बारे में गौर कीजिए। कश्मीर में झांकिए। इसके बाद आपके सुर और ओबामा के बोल अलग नहीं होंगे, क्योंकि सचमुच आतंक की जन्नत बन चुका है पाकिस्तान। और इसके लिए पाकिस्तान किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जो उसने बोया है वही आज काट रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने घर एबटाबाद में छुपा कर रखा। कश्मीर पर बुरी नजर डालने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को पैदा किया। लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी। जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर के सिर पर हाथ रखा। अफगानिस्तान से भागे तो पाकिस्तान में तालिबान के लिए जमीन मुहैया कराई। शिया सुन्नी लड़ाई को सियासत के लिए हवा दी। और भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में 93 करके हवा हुआ तो उसे भी अपनी गोद में छुपा लिया। अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो वो मुल्क आतंक की जन्नत नहीं तो और क्या कहलाएगा? हाँ, पाकिस्तान से आतंक की जन्नत बनने के लिए थोड़ी बहुत मुरब्बत अगर किसी के साथ बरती जा सकती है तो बस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से।
वो भी क्या करें। पूरा पाकिस्तान और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को शरीफ नहीं, पाक फौज और ISI ही चलाती है। और इन दोनों से टकराने का मतलब क्या होता है, ये पाकिस्तान के सारे सियासतदान बखूबी जानते हैं। जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले का पाकिस्तान भी और बाद का। उन्नीस 1993 का मुंबई धमाका वो पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसने पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद से तो पिछले 22 सालों में ये सिलसिला ही चल पड़ा। न जाने हिंदुस्तान के कितने शहर जख्मी और छलनी हो गए, पर पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आने वाला आतंक बंद नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान को आतंक की जन्नत बनाने वालों में वहां की सरकार से ज्यादा फौज और ISI का हाथ रहा है। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाकों से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो चुका था, पर दाऊद इब्राहिम तब तक चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर बस गया उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था। और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 26/11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया था। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। $10 मिलियन इनामी आतंकवादी, ये भी कहीं और नहीं बल्कि वहीं पनाह लिए हुए आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। अमेरिका पर हमले कर इसने तो पूरी दुनिया को ही दहला दिया था। अलकायदा का मुखिया था। पूरे 10 साल तक अमेरिका इसकी तलाश में दुनिया भर की खाक छानती रही, पर आखिर में ये भी मिला उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में, और वहीं मारा गया। पठानकोट तो सबसे ताजा मिसाल है। आतंक की उसी जन्नत से आतंकवादी आए थे। हमले से पहले बाकायदा पाकिस्तान फोन किया, अपनी खैरियत बताई, फिर जरूरी हुक्म लिया। इधर ये हुक्म ले रहे थे, उधर आतंक की जन्नत यानी पाकिस्तान में बैठे मौलाना मसूद अजहर के कमांडर इन्हें खून खराबे का ऑर्डर दे रहे थे। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की भी नौबत नहीं आई। खुल्लम खुल्ला घूमते हैं या आतंक की जन्नत। हिंदुस्तान के साथ साथ अगर आतंक की इस जन्नत में रहने वाले आतंकवादियों से सबसे ज्यादा कोई खून के आंसू रो रहा है तो वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से भागकर गए तालिबान को भी कहीं और नहीं बल्कि आतंक की इसी जन्नत में ही आसरा मिला। दरअसल पाकिस्तानी फौज में शुरू से ही एक धड़ा कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थक रहा है, जिसे ISI की भी हमेशा भरपूर मदद मिलती रही है। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। यही कट्टर धार्मिक संगठन इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक की फसल तैयार करते हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान को आतंक की जन्नत बना दिया आज तक। चौतरफा दबाव के बाद आतंक की जन्नत से पहली बड़ी गिरफ्तारी, जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर की बुधवार शाम गिरफ्तारी की पूरी इनसाइट कहानी इस ब्रेक के बाद। आतंकवाद पर नकेल कसने में नाकामी को लेकर दुनिया भर से बढ़ रहे दबाव का असर कहें या फिर पाकिस्तान की फितरत में आई तब्दीली, पठानकोट हमले के गुनहगार मौलाना मसूद अजहर को देर सवेर पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर ही लिया। अब इस गिरफ्तारी के बाद बेगुनाहों की मौत का यह गुनहगार हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचता है या फिर यह पहले की तरह ही पाकिस्तान की नूरा कुश्ती साबित होती है, देखना होगा। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया था, मौका आतंक के खिलाफ लड़ाई में ईमानदारी से शामिल होने का। इसके लिए भारत ने बाकायदा पठानकोट हमले में जैश और उसके सरगना
मौलाना मसूद अजहर के शामिल होने के सबूत पाकिस्तान को दिए थे। फिर इसी बीच बराक ओबामा का पाकिस्तान को लेकर यह तल्ख बयान आ गया। इन दोनों चीजों का असर पाकिस्तान ने बुधवार को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में ले लिया। पठानकोट और संसद पर हमले के गुनहगार मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी बुधवार को पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाक आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ के साथ मीटिंग के बाद हुई। पाक मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग में ही तय हुआ कि मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेकर उससे पठानकोट हमले के बारे में पूछताछ की जाएगी। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में है। खबरों के मुताबिक बुधवार शाम को मसूद अजहर और उसके भाई मसूद रऊफ समेत कुल 13 लोगों को हिरासत में लेकर किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। इन सभी से पठानकोट हमले के सिलसिले में भारत द्वारा दिए गए सबूतों के मद्देनजर पूछताछ की जाएगी। दिसंबर 1999 में कांधार हाईजैकिंग के बाद सौदे के तहत जम्मू जेल से रिहा किया गया मौलाना मसूद अजहर रिहाई के बाद से ही पाकिस्तान में रह रहा था। हालांकि इससे पहले भी दबाव पड़ने पर उसे कई बार गिरफ्तार किया गया है, मगर हर बार फिर उसे छोड़ भी दिया गया। आज तक अपने ही बोए कांटे से लहूलुहान हो रहा है पाकिस्तान। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। पुरानी कहावत है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आतंक की आग में बुरी तरह झुलस रहे पड़ोसी मुल्क की कहानी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान में अलग अलग वक्त पर अलग अलग हुक्मरानों और फौज ने आतंकवाद को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। नतीजा यह है कि अब वही आतंकवाद सबसे ज्यादा खुद पाकिस्तान को लहूलुहान कर रहा है। 21 दिसंबर 2007 पेशावर के मस्जिद में फिदायीन हमला, 50 लोगों की मौत। 1 जुलाई 2010 लाहौर के दाता दरबार पर फिदायीन हमला, 50 लोगों की मौत। 2 नवंबर 2014 बाघा बॉर्डर पर झंडे की रस्म के दौरान फिदायीन हमला, 60 लोगों की मौत। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के आर्मी स्कूल पर तहरीक तालिबान का हमला, 145 स्कूली बच्चों की मौत। पाकिस्तान में ऐसे आतंकी हमले और उनसे होने वाली मौतों की फहरिस्त ठीक कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म, ये सही किसी को नहीं पता। और इसकी वजह भी बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तान में कब, कहां, कैसे और किधर से आतंकवादी हमला हो जाए, ये ना तो वहां की पुलिस को पता है, न सुरक्षा एजेंसियों को, और ना ही गद्दी पर बैठे सियासी हुक्मरानों को। और यही वजह है कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंक की जन्नत कहकर पुकारने लगी। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि अपनी ही जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तानी हुक्मरान, वहां की फौज और आईएसआई जैसी एजेंसियां अपने अपने मकसद की खातिर दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं है, बल्कि कभी वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताकर रोना रोने लगते हैं और कभी दूसरों पर इल्जाम मढ़ देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का आने वाला कल खुशनुमा होगा, फिलहाल इस बात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज तक